हेलो अगेन एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोवर्स कपल। तो ये वीडियो हमारी लास्ट वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसमें जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं बताने वाली हूँ आपको जो हमारे साथ एक्सीडेंट हुआ और जिससे आप भी थोड़ा अवेयर हो जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हुआ यूँ था, मैंने एक एनिमेशन के थ्रू बताने की कोशिश की है बिकॉज़ उस टाइम मैं इतनी डर गई थी कि मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दिया था। तो हम जा रहे थे और सडनली मुझे फ़ील हुआ कि जो हमारा सेटल बैग है उसमें से एक थोड़ा लूज़ है, तो मुझे लगा कि हमें उतर के टाइट कर लेना चाहिए। तो जब हम उतरे तो सर्वेश का फ़ोन मुझसे गिर गया और मुझे पता भी नहीं चला। हम करीब ऑलमोस्ट पहुंचने वाले थे 12 किलोमीटर ही, और आधे घंटे बाद मुझे रियलाइज़ हुआ। हम बहुत शॉक हो गए और मुझे लगा कि सर्वेश के पास है, लेकिन धीरे धीरे हमें पता चला कि फ़ोन हमारे पास नहीं है। हम फ़ोन का लोकेशन ट्रैक करते करते एक गांव में पहुंचे। हमने इधर उधर ढूंढा लेकिन हमें कुछ मिला नहीं। तो वहाँ पे हमें एक बंदा मिला जो काफ़ी हेल्पफुल था। वो हमें पुलिस स्टेशन लेके गया। वहाँ पे हम एक इंस्पेक्टर से मिले, जो उन्होंने हमसे पूछा कि आपको लोकेशन दिख रहा है एंड ऑल। तो हमने बताया नहीं, हमें लोकेशन दिख रहा है। तो वो तुरंत ही अपनी बाइक लेके हमारे साथ आ गए और वहाँ लोकेशन पे पहुँचे। बहुत देर ढूंढने के बाद, अप्रॉक्स हमें ढूंढते ढूंढते 1 घंटे तो हो गए थे। पुलिस स्टेशन जाने के बाद 2 घंटे उन्होंने ढूंढा। इवन उनकी पूरी टीम वो कॉल पे कोऑर्डिनेट कर रही थी, और ये सब देख के 3-4 लोग और भी इकट्ठे हो गए और सब मिल के हेल्प करने लगे बिना कुछ भी बोले। लोग काफ़ी हेल्पफुल हैं वहाँ पे। और ढूंढते ढूंढते फाइनली इंस्पेक्टर प्रकाश को एक पेड़ के नीचे पैकेट में रैप कर के फ़ोन मिला, क्योंकि उसकी बेल उनको सुनाई दी। मैं कंटिन्यूसली कॉल कर रही थी, उनको एक बेल सुनाई दी और वो अंदर जाके लेके आए। तो हमें हमारा फ़ोन बेसिकली इसलिए मिला क्योंकि हम दोनों ने अपनी फ़ोन की लोकेशन आपस में शेयर की हुई है। जिसने भी फ़ोन लिया था उसको नो डाउट ये बात पता नहीं थी, और साथ ही वो फ़ोन को ऑफ़ नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली मेरी कॉल उस पे जा रही थी। तो मे बी वो डर के उसने फ़ोन को फेंक दिया था। और पुलिस भी बहुत एक्टिव थी, साथ ही हमारे तुरंत बताने पे वो एक्टिवली वहाँ जगह पे आ गए थे। जो कोई भी था वो वहीं पे था, लेकिन उसने जब पुलिस को आके देखा तो डर के मारे उसने फ़ोन फेंक दिया था। शुरुआत में मैंने वो छोड़ दी थी, मैं अपने माइंड में कैलकुलेशन करने लगी थी कि हाँ भाई एक फ़ोन लेना है। बट जब इंस्पेक्टर प्रकाश आए तो वो इतने एक्टिवली उसको सर्च कर रहे थे, तो मुझे थोड़ा होप मिला कि नहीं, मिल जाने वाला है फ़ोन। तो कहीं ना कहीं होप तो थी। फिर सडनली उनको फ़ोन मिल गया। इसके बाद हमने इंस्पेक्टर प्रकाश को थैंक यू बोला और उनको कुछ देने की कोशिश की, लाइक मनी एंड ऑल। बट उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि मैं ड्यूटी पे हूँ, तो मैं नहीं ले सकता। हमने बहुत इंसिस्ट किया लाइक एज अ गिफ्ट ले लो आप, बट उन्होंने पूरी तरीके से मना कर दिया कि मेरा काम है और इसके लिए भी मैं पैसे क्यों लूँ। फिर उनको हमने बताया कि मैं यूट्यूबर हूँ, तो उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया और हमें आगे की जर्नी के लिए गुड लक भी विश किया। हियर इज़ द मैन, इंस्पेक्टर प्रकाश। थैंक यू सर, आपने हमारी बहुत हेल्प करी। आप ना होते तो हमें हमारा फ़ोन नहीं मिलता। इंस्पेक्टर प्रकाश को थैंक यू बोलने के बाद हमने हमारी जर्नी को आगे बढ़ाया। हमें पहुंचना था इलीजियम रिजॉर्ट। जितना हम वापस आए थे हमें वापस से उतना जाना भी था, और डेस्टिनेशन दिखा रहा था कि 55 मिनट लगेंगे। ऑलरेडी हम फ़ोन के पीछे 3-4 घंटे वेस्ट कर चुके थे, बट फाइनली फ़ोन तो मिला ना। एक और बात हमने सीखी कि फ़ोन के साथ में कभी भी क्रेडिट कार्ड नहीं रखने का, क्योंकि जिसको फ़ोन मिलेगा तो भले वो फ़ोन का यूज़ ना कर पाए, लेकिन इंस्टेंटली वो कार्ड का यूज़ कर लेगा। लकीली जहाँ पे मेरा फ़ोन गिरा था वहाँ आजू बाजू कोई भी शॉपिंग सेंटर या मॉल ऐसा कुछ था नहीं, वो गांव टाइप का एरिया था। तो अब मेरे कार्ड से भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया।
तो ऐसे ही खुश होते होते हम आगे बढ़े। रास्ता आप देख सकते हो बड़ा ही अच्छा है, आपको दूर दूर तक कहीं बिल्डिंग्स नहीं दिखेंगी। ये बहुत ब्यूटीफुल जगह है। अलीबाग में जो मैंने नोटिस किया कि आपको 4 या 5 फ्लोर से ज़्यादा लंबी बिल्डिंग है ही नहीं, और रास्ते भी काफ़ी अच्छे हैं। अगल बगल रास्ते के पेड़ भी हैं और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भी है। बट ड्रॉबैक क्या है ना, यहाँ लोग बहुत कम दिखते हैं। तो इन केस अगर आपकी बाइक ख़राब हो जाती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो थोड़ा ट्रबल तो होगा। तो अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप प्लान करते भी हो तो थोड़ा बैकअप रखना चाहिए, जिससे हेल्प के लिए आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। मौसम भी अच्छा हो रहा था, हल्की धूप थी लेकिन गर्मी नहीं लग रही थी, तो हमें राइडिंग में मज़ा भी बहुत आ रहा था। और साथ ही ट्रैफिक से निकल के आए थे हम, तो जब ट्रैफिक नहीं मिलता है ना तो अंदर से बड़ी अच्छी सी खुशी आती है। तो हमें खुशी तो थी ही। तो फाइनली हमें इलीजियम रिजॉर्ट का बोर्ड दिखा, जो यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है। और इसके बाद तो ये रोड तो ऐसा लगता है कि कभी बनी ही नहीं थी। थोड़ा सा ऊपर चढ़ने जैसा है, मुझे लगा काफ़ी ऊपर चढ़ना होगा लेकिन ये तो यहीं था। अंदर जाते ही मुझे लगा शुरू में कि हाँ ठीक है, बिल्डिंग ख़राब है, कोई बात नहीं, रूम्स तो अच्छे होंगे। बट फिर हम आगे बढ़ते गए। ये इनका स्विमिंग पूल है, ऐसा लगता है जैसे कि पुराना घर हो किसी का। तो हमने हमारी बुकिंग एगोडा से ही करा रखी थी पहले ही, और रूम भी हमें काफ़ी सस्ते मिले थे। अगर आपको प्राइस एंड ऑल की डिटेल्स चाहिए होगी तो हम मुझे कमेंट ज़रूर कर देंगे। तो थोड़ा सा टूर कर लेते हैं। ये इनका रेस्टोरेंट एरिया है। रेस्टोरेंट में इनके पास वेज नॉन वेज दोनों अवेलेबल है। तो इसके बाद इनके पास एक प्लेइंग एरिया भी है जहाँ पे इनके पास बोर्ड गेम्स हैं अवेलेबल। ठीक है, ओके था, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया ये रिज़ॉर्ट। ये इनका पूल है, छोटे बच्चों का साइड में है और बड़ों का दूसरी बाजू में ही है उसके। ये हमारा रूम है, काफ़ी कोने में ये रूम था। पहले तो मुझे लगा कि ये क्या है, फिर मुझे लगा कोई बात नहीं, अच्छा होगा, अंदर से तो अच्छा होना चाहिए, कोई बात नहीं, बिल्डिंग तो पुरानी है। लेकिन अंदर जाके तो मेरा मूड और ऑफ हो गया। मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी। और एक वाइब्स आती है ना अच्छी वाली, जब आप कहीं अच्छी जगह पहुंचते हो, मेरी वाइब्स तो पूरी ऐसा लगता था कि डिस्कनेक्ट हो गई हैं। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। किसी तरह मैं अपने मन को हटा के हम अपना सामान छोड़ के निकल गए घूमने कि चलो चलते हैं। हमें एक्चुअली जाना था रेवदंडा बीच पे, और हमारा क्या था कि बस एक रात तो गुजारने के लिए रूम ही तो चाहिए, बट इतना हॉरिबल होगा ये नहीं सोचा था। और साथ ही हमारा क्या था, रूम में वाईफाई भी नहीं आ रहा था। सोचा था कि चलो, और मैंने एगोडा पे कंप्लेंट भी डाल दी थी और कंप्लेंट डाल के निकल ही गए। बाजू में ही ये बीच जैसी जगह थी, एक्चुअली ये ब्लैक बीच है। यहाँ पे पत्थर जो हैं वो ब्लैक हैं। अब इसके अंदर जाने का रास्ता ढूंढना था हमें। हम इसी रोड पे सीधे चले गए और दूर से तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये। हम जा ही रहे थे तभी हमें एक कोलई फोर्ट का एक बोर्ड मिला, यहाँ से राइट जाना था। हमने सोचा कि पहले बीच पे जाने से पहले एक फोर्ट हो लेते हैं। रास्ता इतना ख़राब होने की वजह से हम आगे नहीं जा पाए, क्योंकि आगे पूरा पानी भरा था और हमें एक्चुअली पता नहीं था कि वो पानी कितना गहरा हो सकता है। तो हमने डिसाइड किया वापस जाने का, फोर्ट का रहने देते हैं।
अब हमने जो ब्लैक बीच देखा था उसके नीचे जाना था हमें। फाइनली हमें एक जगह मिल गई जहाँ से हम नीचे उतर के जा सकते हैं बीच पे। बट मुझे लगता है कि आज पानी कम है और बीच बहुत लंबा है, तो उतने दूर तक हमें चल के जाना पड़ेगा। बस प्रॉब्लम क्या होती है ना, यहाँ पे छोटे छोटे क्रैब्स बहुत होते हैं। थोड़ी देर बाद हम थोड़े परेशान हुए कि ये बीच तो है बट यहाँ पे कोई है क्यों नहीं। थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ ली हमने, थोड़ा चिल किया। बट यहाँ पे क्या था ना, थोड़ी सी स्मेल आ रही थी फिशेस की, तो ज़्यादा देर हम यहाँ रुके तो नहीं। इसके बाद हम चल दिए गूगल मैप के सहारे रेवदंडा बीच, जो यहाँ से 6 किलोमीटर दिखा रहा था मुझे। ये जो ब्रिज बीच में आया था ये तो बड़ा ही ब्यूटीफुल था। मुझे लगता है ये बे थी कोई, और यहाँ पे ये ब्रिज बना हुआ था और यहाँ से JSW का प्लांट वगैरह दिख रहा था। अब हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। रेवदंडा बीच ना थोड़ा क्राउडेड एरिया में है, थोड़ा अंदर मार्केट से होके जाना पड़ता है। फाइनली हम पहुंच गए रेवदंडा बीच पे। नहीं होगी पीछे करो। दस गई क्या? अब क्या करें? उधर पत्थर लगाना पड़ेगा। अरे आगे पत्थर लगाओ ना, वो वाला जो तुम बताती हो। ये पत्थर यहाँ लगाओ टायर के पास। धक्का दो पीछे। आज पानी थोड़ा कम है इसलिए ओशन थोड़ा दूर है, तो हमें चल के जाना बहुत है। Revdanta beach is famous for its forts and temples. Some temples are there also, and for camping. बट मुझे ऐसी कुछ ख़ास बात नहीं दिखी। हाँ, बट वाइब्स बहुत अच्छी थी, लोग भी कम थे और बीच साफ़ सुथरा था। बट प्रॉब्लम क्या थी ना, ये जो पानी है ना ये थोड़ा काला काला सा है। बाकी और कुछ नहीं था, सब कुछ ठीक था।
तो धीरे धीरे शाम हो गई है, 6:45 बज रहे हैं। तो हमने सोचा कि अब हमें चलना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, रास्ते काफ़ी सुनसान थे, हम कहीं भटक ना जाएं, इसलिए हम चले गए वापस रिज़ॉर्ट में। और वहाँ से हमने सोचा कि रात रुकेंगे और सुबह अर्ली मॉर्निंग ही निकल जाएंगे, क्योंकि वहाँ कुछ फैसिनेटिंग है नहीं। शाम के टाइम में ये जो पर्टिकुलर ब्रिज है ना, ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये बहुत ही अभी वीडियो में इतना नहीं समझ रहा होगा, लेकिन आप जब भी जाओगे ना, ये बहुत खूबसूरत दिखता होगा, दिखता है। राइडिंग में तो यहाँ मज़ा ही आ गया, बहुत ही खूबसूरत है। आजू बाजू जब ग्रीनरी होती है ना और लोग कम होते हैं, तो राइडिंग का मज़ा ही और होता है। हम रिज़ॉर्ट वापस आ गए और जाने से पहले मैंने एगोडा पे कंप्लेन कर दिया था, क्योंकि हमारे रूम का वाईफाई नहीं चल रहा था। तो उन्होंने हमें दूसरा रूम अलॉट कर दिया था, जो उससे तो ठीक था। मैंने सोचा बस रात ही तो गुजारनी है, किसी तरह जैसे ही नींद खुलेगी हम निकल जाएंगे। ये थोड़ा सा स्टोरेज एरिया लाइक कबर्ड है, हमने अपना सामान यहाँ रखा, कबर्ड में कुछ नहीं रखा, और बस हम सो गए सुबह जल्दी उठ के जाने के लिए, क्योंकि हमें कल M2M फेरी पे जाना था। तो ये है छोटा सा ग्लिम्स M2M फेरी का। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, इससे पहले मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। M2M फेरी की सारी डिटेल्स मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, कैसे बुक करना है, कैसे जाना है, कहाँ से लेना है, सब कुछ। और मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको 3 बीचेस और लेके जाऊंगी, और साथ ही M2M फेरी का टूर भी कराऊंगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिलेटिव्स, अपने जानने वालों को और ना भी जानने वालों को शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी खतरनाक वाला हाइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।